आदाब नाज़रीन कराम, आज की कुछ अहम खबरों के साथ मैं फरहा जबीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आम लोगों के लिए राहत की खबर। कोविड-19 से मुतालिक तमाम पाबंदियां 31 मार्च से हटा दी जाएंगी। अलबत्ता मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कानून रहेगा बरकरार। 5 रियासतों में इलेक्शन खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल। सहाफ़ी के साथ बदसलूकी मामले में सलमान खान को अदालत ने भेजा समन। तो आइए नाजरीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील पर। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कम होते मामलात को देखते हुए वजारत दाखिला ने तकरीबन 2 साल बाद कोविड-19 से मुतालिक तमाम पाबंदियों को 31 मार्च से हटाने का फैसला किया है। अलबत्ता मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना अब भी लाजमी रहेगा। आपको बताती चलूँ कि पहली बार 24 मार्च 2020 को मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट डीएम एक्ट 2005 के तहत कई रहनुमा खतूत जारी किए थे और वक्तन फ़ौक्तन हालात के मुताबिक इसमें तब्दीलियां भी की गई थी। मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को लिखे एक ख़त में कहा कि गुज़िश्ता 24 महीनों में आलमी वबाई मर्ज़ के इंतज़ाम के मुख्तलिफ़ पहलुओं जैसे कि बीमारी का पता लगाने, निगरानी, राब्ते का पता लगाने, इलाज और इससे मुतालिक कई अहम इक़दाम किए गए हैं। वैक्सीनेशन, हस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की वगैरह के हवाले से भी इक़दाम किए गए। उन्होंने कहा कि अब आम लोग भी कोविड-19 से निमटने के लिए ज़रूरी मालूमात से काफ़ी हद तक आगाह हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों ने भी अपनी सलाहियतों के एतबार से निज़ाम तैयार किए हैं और आलमी वबा के इंतज़ाम के लिए अपने मंसूबों को नाफिज किया है। पिछले 7 हफ्तों में नए केसेस की तादाद में ज़बरदस्त कमी आई है। उन्होंने कहा कि 22 मार्च को कोविड-19 के ज़ेरे इलाज मरीज़ों की तादाद कम होकर 23,913 रह गई थी और इन्फेक्शन की शरह 0.28.0% थी। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन की कुल डोज 1.8 बिलियन दी जा चुकी है। ये आदाद व शुमार हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर मौजूद है। अजय भल्ला ने ख़त में लिखा है कि आलमी वबाई मर्ज़ के फैलाव में सूरत हाल और हुकूमत की तैयारियों को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोविड-19 पर काबू पाने के इक़दाम के लिए डीएम एक्ट के दफ़ात को लागू करने की अब कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। अब नाज़रीन बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। 5 रियासतों में इलेक्शन ख़त्म होते ही एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। इलेक्शन के ज़माने में जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कंट्रोल किया गया था, ऐसा लग रहा था कि अब कीमतों में इजाफा नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होते ही हुकूमत ने एक बार फिर से आवाम की जेबों पर डाका डालने का काम शुरू कर दिया है। इस मरतबा सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ही इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि इसके अलावा भी कई खाने पीने और रोज़मर्रा की ज़रूरियात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिससे गरीब आवाम का जीना हराम हो गया है। वाज़ेह रहे कि इस साल का पहला इजाफा मंगल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। मंगल को कौमी राजधानी में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 21 पैसे लीटर थी, जबकि डीजल 87 रुपये 47 पैसे लीटर पर फ़रोख्त हो रहा है। ये इजाफा रवा माली साल के आखिरी महीने यानी मार्च में हुआ है। ईंधन के अलावा बाज़ दीगर अशिया और आम ज़रूरत की मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। आइए जानते हैं किन किन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। पैक दूध भी महंगा हो चुका है नाजरीन। अमूल, मदर डेयरी और पराग जैसी कोऑपरेटिव दूध यूनियनों ने अपने दूध की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी सांची मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन ने भी कीमतों में इजाफा किया है, लेकिन सांची ब्रांड के दूध की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। खबर रसा एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मंगल को घरेलू खाने पकाने वाली गैस या एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा किया गया। घरेलू खाना पकाने वाली गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, यानी अब आपको एक सिलेंडर के लिए 50 रुपये ज़्यादा अदा करने होंगे। ताज़ा तरीन कीमत में इजाफे के साथ दिल्ली और मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 949 रुपये 50 पैसे हो जाएंगी, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 976 तक पहुंच जाएगी।
साथ ही चेन्नई में खाना पकाने के गैस के लिए 965 रुपये 50 पैसे और लखनऊ में 978 रुपये 50 पैसे अदा करने होंगे। बता दें कि इससे कबल घरेलू एलपीजी की कीमत में 6 अक्टूबर 2021 को इजाफा किया गया था। पेट्रोल की अगर बात की जाए नाजरीन, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में तकरीबन 4 माह बाद इजाफा हुआ है। तकरीबन 137 दिनों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ये कदम उठाना पड़ा है। सीएनजी की कीमतों में इजाफा भी किया गया है। कारों और दीगर गाड़ियों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। 8 मार्च से दिल्ली में सीएनजी की कीमत 50 पैसे फ़ी किलो का इजाफा किया गया है। एनसीआर में ये इजाफा 1 रुपये फ़ी किलोग्राम है। अलावा अब आपको मैगी नूडल्स के लिए भी ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैगी नूडल्स बनाने वाली कंपनी नेस्ले ने इस माह इसकी कीमत में 2 रुपये इजाफा किया, फ़ी पैक इजाफा किया है। मैगी नूडल्स का पैक जो पहले 12 रुपये में दस्तयाब था, अब आपको 14 रुपये में दस्तयाब होगा। बड़े पैक के लिए सार्फिन को अब 3 रुपये मज़ीद अदा करने होंगे। इसके साथ नेस्कैफ़े क्लासिक, ब्रू और ताजमहल की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। अब देखते हैं अगली खबर नाजरीन। अदाकार सलमान खान की मुश्किलें फिर से बढ़ी हैं। एक रिपोर्टर के साथ बदसलूकी मामले में सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख उर्फ शेरा को अदालत ने समन भेजा है। मुंबई की एक मकामी अदालत ने मारूफ अदाकार सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख उर्फ शेरा को 2019 के एक मामले में एक सहाफ़ी की जानिब से दायर की गई शिकायत पर समन जारी किया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर खान ने मंगल को अपने हुक्मनामा में कहा कि केस के सिलसिले में दर्ज की गई पुलिस शिकायत में उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 504 यानी अमन की खिलाफ वर्जी पर उकसाने के इरादे से गुस्सा करना और 506 यानी मुजरिमाना धमकी के तहत इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अदालत ने अदाकार सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख उर्फ शेरा को समन जारी करते हुए 5 अप्रैल की तारीख तय की है। सहाफ़ी अशोक पांडे ने अपनी शिकायत में सलमान खान और शेख के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई शुरू करने का मुतालबा किया है। पांडे ने इल्ज़ाम लगाया कि अदाकार सलमान खान ने मुंबई की सड़क पर साइकिल चलाते हुए उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया जब कुछ मीडिया वाले उनकी तस्वीर ले रहे थे। पांडे ने शिकायत में कहा कि अदाकार सलमान खान ने उनके साथ बहस की और उसे धमकी दी। अदालत ने इससे कबल डीएन सिटी पुलिस को मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की है। अदालत ने मंगल को अपने हुक्म में कहा कि केस के शवाहिद और पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए काफ़ी हैं। समन के इजरा का मतलब है किसी शख्स की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत की बुनियाद पर मेट्रोपॉलिटन या जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने फौजदारी कार्रवाई का आगाज़। इसके बाद मुल्ज़िम को अदालत में पेश होना होगा। इस तरह की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बसीरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।